समझ करके और इनसे निकले धीरे धीरे। और नहीं तो उसको समझ में नहीं आएगा तो निकल नहीं सकेगा, साधक भजन कुछ नहीं कर सकता। जो अच्छे साधक होते हैं, जो भजन करते हैं, वो लगन के साथ करते हैं, सब सोच कर कि संसार उसी दिन तक है जब तक हम, और जैसे हम गए वैसे संसार खत्म। और दूसरा है उसको सोचना चाहिए तो भाई इसका संसार था जब तक रहा तब तक खत्म हो गया, पर हमारा भी चला जाएगा, ऐसे हम भी खत्म हो जाएंगे। तो अब ये देखना है कि आपको कि वो क्या ले जाए और हम क्या ले जाएंगे। ये सोचते हैं साथ पे उतना काम करो, उतना पैर फैलाओ जिसमें है जितनी जिम्मेदारी वो पूरी हो जाए, नहीं जाए ज़्यादा नहीं, ज़्यादा फंसने का काम करते हो, काम उतना करो। इसलिए ये सब चीज़ें सुनाना पड़ता है कि बगैर इसके सुनाए मन घाट, इंद्रियों के घाट के हटेगा नहीं। और वो पता रहता कि शायद इसमें ढूंढता सुखी है, किसी चीज़ में भी जाएगा शायद मिलेगा। अब मिल जाएगा, ऐसा हो सकता है 6 महीने में जाए, साल भर मिल जाए, 2 साल। कोई आदमी जब धन कमाता है कहता अभी कम है, जब ज़्यादा कमा लेंगे तो मकान बनाएंगे, ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अभी सोचता रहता, तब तक वक्त आ गया, कह लगा चल निकलो, तुम तो मकान बनाओगे, मेरे मकान जो बना उसको तो बिगाड़ दिया, अब उसको खाली करूँगा, तो लेके चल देगा, बस लेके जाएगा। ये होता है। तो असल में ढूंढता तो आनंद है, सब इसी खोज में लगे हुए कि किसी तरह से कहीं भी छुपा हो आनंद वहाँ मिल जाए। अब ये इनको पता रहे तब तो ढूंढे। अब ये ऐसे ही मतलब ये चलते रहते हैं, शायद हो सकता है अब उसमें तो मिलेगा नहीं। आनंद अपने पास है। जब आप उलट करके इधर आओगे दोनों आंखों के ऊपर में, तब आनंद का स्रोत इधर मिलेगा। तो इधर किसी को सत्संग मिलता रहता कि भाई क्यों यहाँ ऊपर जाने का, कोई सत्संग सुनाए, सब जो सुनाते हो तो यहाँ फंसने का कि भाई ये करो ऐसा करो, तो उसी में फंसते रहो और करते रहो। कोई पूजा, कोई पाठ, कोई ऐसा वैसा, कोई देवी, कोई देवता, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई किसी को इसी में करते लगे रहते। लेकिन इन सब से हट कर के ऊपर जाने के लिए ये सूरत ऊपर आए चित्त के, थोड़ा सिमट के ऊपर आ जाए तो तब उसको स्रोत मिले। तो पहले तो ठंडक का स्रोत मिलता है, ठंडक आती है तो बस बहुत शीतलता आ रही। गर्मी हो, गर्मी बैठ जाओ तो आपको मालूम होगा बहुत ठंडे हो गए। जब ठंडक आएगी तो ठंडक का स्रोत लहर मारेगा, उसी के साथ में शब्द कभी आवाज़ करेगा, कभी बंद होगा। वो उसके कारण नहीं, वो तो आपके कर्मों के पर्दों के कारण कभी आएगा, कभी जाएगा, कभी प्रकाश दिखाई देगा, कभी नहीं देगा। ये ऐसा होता है, ये चलता रहता है। जब दरवाजे पर खोलो तो सिमटाओ के वक्त में होशियारी रखनी है कि अपने मन को, अपनी बुद्धि चित्त को दृष्टि के साथ, कान के साथ लगा के रखना। तो यहीं से सारी जो कुछ भी कमाई मेहनत, जो कुछ भी साधना की, वो यही दरवाजे पर है। आगे मेहनत जिसको करना वो करेगा। तो आगे कहते हैं महापुरुष की मेहनत वो कराएगा। हमको दरवाजे में समझना, अब ये दरवाजा कोई जानता नहीं बड़ा उसके लिए। कितने दिनों के बाद करते 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 समझ में आता कहाँ दरवाजा है। अब है दरवाजा, नहीं तो ऐसे किसी को मालूम। तो आँख बंद करो तो अंधेरा, कान बंद करो तो बिल्कुल तुम बैठे रहो, कुछ सुनाई न दे। तो धीरे धीरे करते 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 सत्संग सुनते, करते सुनते, करते सुनते, समझते और बात करने लगते। समय लगता थोड़ा बहुत। समझदार कोई आ जाए बना बनाए तो बस थोड़ा जल्दी होता है। और न समझ जाओ, भागना हो, आप साथ में दो तो देर लगेगी उसमें। बड़े ध्यान से सुनो सत्संग। चरण गुरु हृदय धारि रही, चरण गुरु हृदय धारि रही। अब वो प्रेमी अपने को, जो प्रेमी सूरज जागते हैं तो कहते हैं भाई हमने गुरु के चरणों को हृदय में
बैठा लिया, यानी दृष्टि से देखा हृदय में बस गए। तो ये हृदय जब भी गुरु के चरण आते हैं, जब हृदय साफ हो जाए, मन भी साफ हो, बुद्धि भी साफ हो, चित्त भी साफ हो, अंतःकरण ये नहीं है, इसको अंतःकरण नहीं कहते, ये शरीर का अंतःकरण है, और ये अंतःकरण स्वस्थ का है। ये हृदय दिल है, ये दिल नहीं है, वो लोग न जानने कारण ये दिल है, यह दिल नहीं है। तो कहते हैं जब आँख खुली तो गुरु के चरणों को उसने हृदय में उतार लिया। अब ये तो सीधा है, जब साफ हो जाएगा तो फिर बैठ जाएगा। कोई निर्मल हो जाएगा तो निर्मल चीज आकर के स्थिर हो जाएगी, और गंदा रहेगा तो फट जाएगी। गंदगी में टिक नहीं सकता। जब निर्मलता आती है तो प्रकाश भी टिकता है, शब्द भी टिकता है, गुरु के चरण भी टिकते हैं, हृदय में उतर जाते हैं। तो यहीं से सब काम होता है। कहीं मतलब है दूर नहीं जाना, वो दूर की चीज सब पास आ जाएगी, जितनी भी दूर होगी सब निकट में आ जाएगी। अभी इन आँखों से देखते हो सामने तो मालूम होता है बहुत दूर से, उसमें पास की दूरबीन देखो तो बिल्कुल का पास दिखाई देगा, और दूर की लगाओ तो बहुत दूर चला जाएगा, बहुत वहाँ का दिखाई देगा। तो उसमें दृष्टि में दूरबीन, दिव्य दृष्टि है, और फिर आगे दूसरी दृष्टि है, और फिर आगे दिव्य दूरबीन हो जाती है, तब उसको दिखाई देता है। दूर की चीज पास आ जाती है, पास की चीज दूर आ जाती है। लेकिन ये मुकाम मुकाम पर वो दूरबीन, ये यहाँ तक देखो, ये यहाँ तक देखो, आगे मिलती चली जाएगी। सबके नाम अलग अलग है, वहाँ जाकर के देख आखिर में उसको दूरबीन मिलती है, दूर की चीज, कितनी दूर की हो, अरब खरब दूर है, वो भी दिखाई देता है उसको। कहते हैं गुरु के चरण ऐसे में हृदय में बसा लिया कि आप सामने से यानी जा नहीं सकते, हर वक्त उनके दर्शन होते। बोलो बाकी धार बहे कठिन अति भारी, सो अब उलट बही। कहते हैं बहुत संसार, इसकी जो धार है बड़ी गंभीर है और कठिन, इसमें इधर बहती रही अभी तक, तो किसी जन्म में कुछ नहीं कर पाया। जन्म तो बहुत बीत गए, अरे पहले भी कभी कभी मनुष्य शरीर मिला होगा, 84 में मिली होगी, नरकों में गया होगा। तो कहते हैं अब समझ में आया कि भाव की धार कितनी कठिन है और कितनी गंभीर नीचे गहरी है, और अंधकार है और अज्ञान है। कहते हैं कि धीरे 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 ऐसी कृपा गुरु की दया हुई कि इस धार को उलट दिया, ऊपर आ गए। जब उल्टे हुए तभी गुरु के चरण मिले। जब तक सूरत उल्टेगी नहीं, ऊपर को नहीं होगी, तो गुरु चरणों में मिलेगी। कहते हैं कि भाई यही धार उधर उलट दी, तो आप उसको पकड़े। जो धार नीचे को है वो ऊपर हो गई, उसी धार से सबटा हो जाता सूरत का, और आगे दृष्टि देखने का काम करती है। गुरु बिन कौन समारे मन को, सोराते उमंग अवसत कही। कहते भाई गुरु करके कृपा करें, दया करें और मिल जाए तब तो ठीक है, और गुरु नहीं मिलेंगे तो भाई मन को कौन इसको समझौती लेगा, कौन इससे अलग करेगा इंद्रियों के घाट से। गुरु मिल जाते हैं तो सब जुक्ति, सब मन की चाल ढाल का, बुद्धि के सोच विचार का, और चित्त की चंचलता और अहंकार का, सब उसको बताते हैं। तो गुरु संभालने वाले मिल जाए तब तो मतलब उलट जाएगा। तो क्या करेगा, उनको सब नहीं पकड़ेगा, ना आवाज को पकड़ेगा जो ऊपर से आ रहा है। आवाज तो बराबर आ रही है, चाहे तुम सुनो चाहे ना सुनो, तुम्हारे पास तक आ रही 24 घंटे। अब यह है कि कान पर इतने जो ठूठ महल होता है, कि वह ठूठ कहते हैं पत्थर की तरह से खड़ा हो जाता है, और कान के अंदर में बदला जाता है। तो कान कभी कभी करता है तो दर्द करता है, तो उसमें तेल डाल दीजिए, तो फिर कुछ दिनों के बाद में वो
बुला मिल जाएगा। तो उसके कोट को मैल को निकाल दीजिए। तो कहते हैं कि भाई ऐसी गुरु की कृपा, ऐसी दया हुई कि जब इस धार को, सूरत की धार को ऊपर की तरफ में उल्टा मन की मदद से, किसकी मदद से? मन की मदद से। तो ऊपर उल्टा तो सब मिला, सब सुनने को मिला। अब सुनने लगते हैं तो एक बार भी शब्द नहीं आएगा। एक बार भी अगर जोर से बोले, जोर से आवाज आए तो आप बर्दाश्त नहीं करें, तो धीरे धीरे धीरे, लेकिन धीरे धीरे जीवर का, जैसे ची, ऐसे एक तार कोई बोलता है ऐसे आवाज आती, तो उसी शब्द की ये सबसे महीन, सबसे छोटी आवाज है। और साधक को जब ये मालूम हो कि आवाज आ रही तो इसी को पकड़ ले। इसी में से पकड़ते पकड़ते, पकड़े क्या, लगातार सुने, सुनते 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 आवाज बड़ी होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ जाएगी आवाज, ज्यादा आने लगेगी। और उसी में धीरे धीरे सुनता रहे, सुनता रहे, सुनता रहे, सुनता रहे। तो पहले तो कुछ नहीं मालूम होगा, पहले तो मालूम होगा कोई आवाज हो रही मोटी, आवाज पता चलेगी मोटी हो रही। जब उसको सुनता रहेगा और उसमें जब लय होगा, इधर का ध्यान हट जाएगा संसार की तरफ का, तो बाजा बजने लगेगा। तब बाजा सुनाई देगा कि बाजा बज रहा, अब इस तरह का बाजा ही, ऐसा बाजा ही, इस तरह का ही, ये तो ऐसे करेगा इस तरह से। तो उसको सुनना चाहिए। वो सबसे छोटा, उसका आवाज का, शब्द का यदि छोटा नाम का रूप है। आप उसी को सुनते सुनते कान लगाए रहो, मन को साथ लगाए रहो, कान लगाए रहो, सुनते सुनते बढ़ता जाएगा। और जब कभी मन भागेगा तो वो कम हो जाएगा। यदि कम नहीं होता, आप सुनने का स्थान छूट गया, कान उधर से हट गए और मन इधर भाग गया तो कम हो गया। फिर ऐसा मन होता है जैसे बंद हो गया, फिर बैठोगे फिर आएगा। तो साधक को ये चाहिए कि लगातार सुने, 1 मिनट सुने, 1.5 मिनट सुने, 2 मिनट सुने, बराबर। और उसमें परख रखते कि इसमें कितना बढ़ा, कितनी आवाज बढ़ी, फिर कितनी बढ़ी, कितनी आवाज, फिर बस जब आवाज जब आने उसमें ले आ गया तो बाजा सुनाई देगा। बाजा बोलो। कोटि न जन्म भरम ते बीते, काल मेरी आनंद बात। अब वो सूरत ये कहती है कि भाई कोटों जन्म, अनगिनत जन्म हमको मिल गए, हम मरे भी हो, जल में भी, लेकिन किसी ने आ करके हमारा हाथ नहीं पकड़ा, जो हमको बहुत सागर से पार कर देता। अब की बार गुरु मिल गए, कृपा हो, दया हो गई, उन्होंने समाधि का और सूरत को घाट पर से ऊपर कर दिया और शब्द सुनाई से लगा। तो अब पता चलता है सूरत को कि कितने जो बीत गए, वहाँ ये पूरा किस किस योनि में गए सब मालूम होता। भेड़िया में गए, कुत्ते में गए, बिल्ली में गए, चूहे में गए, सांप में गए, बिच्छू में, हाथी में चले गए, इसमें गए, उसमें गए, नरकों में गए, पंछियों में गए, सब जगह सब खानों का पता लगता है, ज्यों करते हुए दिखाई देता है कि तुम कहाँ कहाँ भ्रमण करके आए। अपने आप का बोध होता है कि हम कहाँ कहाँ गए। तो वो कहते हैं इतने दिन तो हमको भरमते भी थे, उन्हीं जन्म लेते, मरते, जन्म लेते, और किसी ने आकर के ये सूरत को पकड़ा नहीं, मेरी माँ ने पकड़ी जो मुझको शब्द से जोड़ देता। तो गुरु की ही सब करामात, महिमा गुरु की है, सब गुरु के ऊपर पे, बगैर उसके काम होने वाला है नहीं कुछ भी। तो कहती है कि भाई आकर के अब की बात पकड़ लिया और हमारी सूरत को उलट किया, मन को रोका और बस शब्द के साथ में जोड़ा। तभी तो उन्होंने कहा ब्रह्मा के पुत्र लोमस थे, उन्होंने कहा इतने जन्म तो अभी योनि में रहे, बिच्छू में रहे, कुत्ते में रहे, इतने जन्म इसमें रहे, इतने जन्म। और आपने जो बताया वो हमने सब पूजा की, विधि विधान के साथ में की है। लेकिन जब हमारा शरीर छूटा तो फिर मैंने जन्म दे दिया, मनुष्य शरीर के लिए। आपने जो उपाय बताया वो मैंने सब किया। इसी तरह से जब वहाँ दिखाई देता है तब पता चलता है कि मैं किस किस योनि में गया, किस में कहा गया, तब फिर उसको आग लगती है।
तड़प होती है उसको कि इस तरह के हमने कष्ट भोगे। वो सब मतलब ये यात्राएं सबका ज्ञान होता है उसको। बोलो अब के सतगुरु मिले दया कर सद वेदयुन सार। वो सूरत कहती है कि अपनी बार जब मनुष्य मिला तो आपके सदगुरु मिले इस भेद को जानने वाले, तो उन्होंने दया करके कृपा की और उन्होंने भेद दिया, नाम भेद, यानी शब्द का भेद। उन्होंने युक्ति बताई कि देख सूरत ऐसे उतर के आई है और तू अब ऐसे चढ़ के जाएगी, ये तेरा घाट है चढ़ने का, यहाँ से अब तू चढ़। तो उन्होंने क्या किया, दया की, कृपा कर दी, उसे चुटकी बता दी। फिर प्रेमी जो है उस चुटकी की कमाई करने लगा, मेहनत की, दया लेकर के मेहनत की, उसका फल मिला। बोलो नौ को छोड़ द्वार 10 लागी अक्षर मत नौनीत लई। अब सूरत कहती है भाई 9 दरवाजे तो हमने छोड़ दिए, ये जो शरीर के 9 दरवाजे हैं उनको तो हमने छोड़ दिया है, 2 आँख 2 कान 2 नाक, ये सब 9 दरवाजे हैं। और कहते हैं 10वें दरवाजे की तरफ जहाँ सूरत बैठी है, कहते हैं मैं इसके ऊपर गई, ऊपर चढ़ी। नवनीत कहते हैं मक्खन, मक्खन, मक्खन को सब पसंद करते हैं, कहते हैं उज्जल, उज्जल मक्खन। उसका उन्होंने एक नमूना पेश किया, एक प्रमाण दिया मक्खन। कहते हैं गुरु ने ऐसी कृपा की कि मुझे गुरु के चरणों से लगाया, मालिक के चरणों, और मक्खन बिल्कुल आनंदित है। ऐसी दया 9 को छोड़ करके 9 दरवाजे, अभी तक तो 9 में फंसी थी, 10वें से नीचे उसका सब फैलाव था और मन इंद्रियों के साथ में। और जब उसने समेटा तो यहाँ आ गई, इस जगह पर नीचे से ऊपर यहाँ समेट लिया उसने, अब आगे चलती है। तो गुरु ने कृपा दया की, 9 दिन चरण कमल दिया। बोलो नौका पार चली अब गुरु बल अगम पदारथ लीन। ये शब्द रूपी नौका जहाज मिल गया, गुरु ने जब भेद दिया और शब्द से जुड़ी, वही आपकी नौका है। अब उसी पर चढ़ करके आपको चलना, उसी पे चलना, तभी आप आगे चलोगे। उस पर नहीं बैठोगे तो आगे नहीं जा सकते। तो सूरज शब्द पर सवार हो गई उस पर, और शब्द खींचेगा तो किसके बल से, कहते गुरु बल से। वो जो भेदी है उसी शब्द में बैठाएगा जो खिंचाई करेगा। अगर उस दूसरे शब्द में बैठा दे तो नीचे फेंकेगा, नीचे ढकेल देगा, नीचे की तरफ में। तो खिंचाव हो जाएगा। जब शब्द सुनेगी तो खिंचाव होता है, ये ऐसा मालूम होता है इस तनाव से, बिल्कुल ऐसा। जब शुरू में करो तो मालूम होता है कि पूरा का पूरा तनाव होता है, तो ऊपर कोई खींच रहा ऊपर की तरफ। अब जब शब्द के साथ खींच जाए तब ऐसे हो जाएगी, तो यानी बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि एकदम से हल्का हो गया, निकल गया, खिंचाव खत्म हो गया। जब 9 द्वारों से ऊपर होगी तब खिंचाव खत्म, इसका नीचे जो दबाव होता है वो नहीं रहेगा। ऊपर में शब्द के साथ ऊपर खिंच जाएगी, वो नीचे फेंकेगा नहीं। वह 2 है, ऊपर लाने वाला और एक ले जाने वाला, 2 शब्द ऊपर से, और वहीं से आए दोनों शब्द नीचे। तो आप उस शब्द को पकड़ो जो ले जाएगा, तो उसका गुरु भेज देंगे दया करके, उसके वो कमाई करेंगे। इसलिए तो बहुत से सत्संगी कहते हैं कि बहुत से भाई
बहुत से बाजे बजते हैं, समझ में नहीं आता, तो सुन लो, सुनने से ही रहेगा कहा तो अनुभव रहेगा। पहले सब सुन लो कैसे कैसे बाजे किस तरह के बज रहे हैं, तो तरह तरह के बाजे गिनाता हूँ, बहुत तरह के बाजे बता, तब उससे कहा जाता कि अच्छा जो नामदान के वक्त बताया उसको आप पकड़ो, उसको आप सुनो चाटो, अब उसकी इसमें परख पहचान करो, इसी के बीच में वो आ रहा, वो बाजा इसी के बीच में बज रहा। तो जब साधक ऊपर की तरफ ऊंचा ध्यान करके सुनता है तो उधर से वो बाजा छट जाएगा, छट लोगे तो धीरे से सुनाई देगा। जब उस बाजे को सुनने लगोगे तो ये बाजे अपने आप कम हो जाएंगे, नीचे वाले बाजे कम हो जाएंगे। पहले तो सब में ऐसा बज रहा तो कहोगे इसमें पता नहीं चलता आपको सुन, लेकिन बड़े आनंदित बाजे, बहुत आनंद आता है। इतना संसार में आनंद नहीं है जितना उसमें आनंद आता सुनने में। तो सुनता रहेगा नहीं, ढूंढे ढूंढे उसको, उसकी पहचान करे तब चढ़ाई होगी, नहीं तो सुनता रहेगा तो सुनते में चाल तो नहीं हो सकती, चढ़ाई नहीं हो सकती। जब छाट लेगा जो शब्द बताया उससे चढ़ाई होगी। जैसे घंटे का शब्द बताया तो जब उसको पकड़ के चढ़ो तो नीचे का शब्द बंद हो जाए। ये शब्द जैसे है कि नहीं जाए वो शब्द, और जब सीधा आने लगेगा तो जैसे ही बैठोगे तैसे फौरन आएगा, सुनने लगोगे। अब वो शब्द घंटे का आने लगे, उसी के साथ में शंख का भी तार है, पीछे शंख बज रहा, ठीक उसके पीछे बज रहा, कहा है सही कि पीछे बज रहा उसका, आगे शंख, आगे घंटा, पीछे शंख, ऐसे बज रहा। तो उसी घंटे की आवाज में जब आप जब लय हो गए उसमें एक रूप से उसमें लग करके सुनोगे कान लगा के, तो उसी में से आवाज घंटे की आवाज अलग होगी, उसकी आवाज सुनाई देगी। तो उसमें कहते हैं उसको पकड़ लो। पकड़ने का क्या मतलब, लगातार कान लगा के सुनते रहो, यही पकड़ना है, इसी को कहते हैं लय। सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे, इधर का ध्यान जैसे ही हटेगा वैसे ही शब्द खींच लेगा। नहीं पर्दा पड़ेगा तो खींचेगा नहीं, क्योंकि सूरत के ऊपर में कोई पर्दा रहा तो खिंचाई नहीं करेगा, और जैसे ही इधर से हटा मन और पर्दा हटा पत्थर खींचेगा। अब उसको जब वो बाजे बज रहे हैं, जब ये बज रहा बाजा जो सुर के साथ में, तो उसमें भी ले हो जाओ तो खुल्ला खुल्ला सुनाई देने लगा कि बहुत जोर का बज रहा है, और ऐसा मालूम होगा समूचे भी सुने, सब जगह बज रहा है। आप लोग को ये पता चलेगा कोई जगह खाली नहीं है, यही इसी से परिपूर्ण है, इसी बाजे से ये पता चलता है कि सृष्टि इसी से भरी हुई है। ऐसा मालूम होता है कि जैसे रग रग एक बालुका के कण कण में बज रहा, ऐसा पता चलता है। उसमें भी फिर लय होना पड़ता, जब लय हो गए तो फिर भारी हो जाएगी। बोलो क्या क्या कहूँ कहने गति न्यारी, सूरत शब्द मिले कहते भाई क्या मैं वहाँ की गति को क्या वर्णन करूं। अब वही सूरत कहती है जो प्राप्त करती है, जिसको अनुभव हो जाता है, मैं उस गति को जो गुरु की कृपा दया हुई उसको क्या। सूरत जब शब्द में मिल जाती है तो जिस शब्द में मिली उसी को हो गई। अगर घंटे के शब्द में मिली तो जहाँ से घंटा निकल रहा वहाँ पहुँच जाएगी, उसी रूप में हो जाएगी। ऊपर का जब शब्द पकड़ेगी तो वहाँ जाएगी, मतलब ऊपर से सन की आवाज़ आ रही, इसी के ऊपर ही है। बस फिर मैदान में पहुँच जाओगे आप, यानी फटक से लाओ, वो भी इन्हीं का है। उसमें पहुँचोगे तो मैदान में खड़े हो जाओ, इनके पार चले जाओगे तब ऊपर की आवाज़ आएगी फिर आपको। फिर उसको इसी तरह से जैसे इसमें मेहनत की है, ऐसे ही वहाँ मेहनत करना कि तरह तरह के बाजे वहाँ में लग रहे। एक दो बाजे नहीं है, बहुत तरह के बाजे के वहाँ तो सुनते हैं, वहाँ तो खचाखच सुनते भरी हुई है ये जीवात्मा। तो उन बाजों को सुनना, फिर जो बताया कि इसमें ये पकड़ो, तो उसको ढूंढता है, खोजता है, तो कान लगा के कि भाई कहीं से आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही, तो ऊपर से पता चलेगा आवाज़ आ रही। बड़े मधुर मीठे मीठे यानी बादल कर रहे थे, तो शरीर को बड़ी गुदगुदी होती है, बहुत गुदगुदी, इतनी गुदगुदी होती है, इतनी गुदगुदी होती है कि बिल्कुल शरीर एकदम हल्का फूल जाता हो जाएगा, ऐसा इतनी गुदगुदी, और आनंद आता है उसके सुनने से।
तो उसको सुनते 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 रहोगे तो खिंचाई होगी, तब खिंचाई होगी। और उसमें मतलब ये है कि जब ले हो जाओगे तो कहते हैं कि भाई वहाँ पहुँच जाओ, उसमें ले जाओ। शब्द में जहाँ जुड़े तहाँ बस जब मुकाम पर पहुँचे तो उसका रूप हो गए। तो अपने अपने मुकाम पर अपना अपना शब्द और शब्द ही माने जाए। अब वहाँ से यहाँ सब जोड़ा जोड़ो आंखों के सामने यहाँ है, यही से उसको पकड़ो तुम चाहो। ऐसे स्थान दर स्थान, स्थान दर स्थान उसी का रूप हो जाए। जो जहाँ बैठा उसी का रूप। ईश्वर के पास पहुँचोगे तो ईश्वर का रूप, और ब्रह्म के पास पहुँचे तो ब्रह्म का रूप, और पार ब्रह्म के पास पहुँचे पार ब्रह्म का रूप। वो जो जिस रूप में उसी रूप वही हो जाओगे उसी में, और आगे जाओगे तो उसका रूप। और सत्यदेश में पहुँच गए तो सूरज शत्रुप हो गए। ये है जैसे यहाँ आ गए तो मर्द रूप हो गया, अब यहाँ बैठे हुए, अब उधर बैठोगे तो दूसरा रूप वहाँ पहुँचे। रहने कहने की बात नियारी, संत बिना कोई ना। अब ये बात सच्ची सत्य है कि बगैर संतों के ये कोई न तो जान सकता। रहन गए किसको कहते हैं, पकड़ना है, सुनना है, ले होना है, और वहाँ पहुँचना है, उसके समान होना, समझिए उसका दर्शन करना। तो ये तो संति के समान दूसरा को। इसीलिए कहा कलयुग में कि संतों खोज करो, कहीं ना कहीं वहाँ मिल जाए। खोजना चाहिए। जब तुमको तड़प रहेगी प्रभु को प्राप्त करने की तो कोई ना कोई मिल जाए, मिलेगा। अब यह है कि रास्ते में तो बाधा आपके लिए तो है ही, क्योंकि उधर चलोगे तो इधर भी रास्ता। जब यहाँ चलते हो भारत में तो इधर बाधा, यहाँ की बाधा अलग, इस शरीर के कर्मों की बाधा अलग, और लिंग शरीर की बाधा उधर अलग रहेगी। तो बाधा अपने अपने लोग की है। वहाँ उसको कैसे रहन गहन से पार होना, वहाँ की रहनी कहनी, यहाँ की रहनी कहनी। अगर इसको सीख जाओ तो निकल जाओ, और नहीं सीखो तो फंसे रहो, आप हथखुरी में फंसो। ऐसे वहाँ रहनी कहनी, देखना सुनना, ये सब वहाँ देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। तो वहाँ की रहनी कहनी है। तो कहते हैं संत बिना सब मंडलों की रहनी कहनी कहने कोई नहीं जान सकता। जब यहाँ की नहीं पहचान सकोगे तो स्वर्ग में उनकी क्या जानोगे, क्या ऊपर में सूक्ष्म लोग की क्या कारण होगी, उसके परे कुछ नहीं आए। ये बहुत बारीक है, ये तो इसलिए बैठाया जाता है कि उधर चलोगे तो ये बातें याद रहेंगी तो सामने आ जाएंगे। तो ये हमको बताया गया था, ये समझाया गया था। सत्संग याद रहता है, जब चेत करके सुनते हो सत्संग याद रहेगा। जैसे आंखों से ऊपर सामने आंख उठाया तो फौरन मालूम हुआ कि हमको सत्संग में सुनाया था कि ये चीज़ आएगी। तो उससे मुझे हो जाएगा कि जब ये चीज़ मिली आगे सुनाया तो भी मिलेगी, तो चलो आगे कोशिश करो। तो आगे कोशिश करता है। इसलिए रहनी गहनी तो बहुत जरूरी है। जब आपको रहन से नहीं मालूम होगा उस तरफ जाने का तो आप नहीं उठ सकोगे। इसलिए और तरह तरह से भाग से कोशिश करते हैं कि रहन सहन इसका यानी साधन भजन का इसमें आ जाए, विवेक विचार इसमें आ जाए, और इसमें एकाग्रता है, मन बुद्धि चित्त ये समटे और सूरत का साथ है, तब तो ठीक। अब वो चढ़ रही है सूरत, तो कृपा कर रही है कि भाई संत बिना मैंने जो देखा वो संतों के बिना कोई नहीं बता सकता। उसका मतलब ये है कि संत बिना कोई जानता भी नहीं, कोई बता भी नहीं सकता। दोनों बातें हैं, कोई जानता भी नहीं, कोई बता नहीं सकता। तो जो उसको जानेगा वही बताएगा, जो नहीं जानता है ना उसको जान सकता ना बता सकता। बोलो। सोन शिखर चढ़ भमा सोन लख भमर गुफा पर ठाठ उसने सब छोड़ दिया, नीचे की रचना के मंडल सब छोड़ दिए। कहते हैं भाई मैं ईश्वर में क्या ब्रह्म में क्या, कहते हैं सुन और भंवर गुफा। सुन कहते हैं 10 बार, और भंवर गुफा पे जाके अड्डा जमाया। वहाँ पर पहुंची, वहाँ उस पुरुष के दर्शन किए,
भगवान कृपा स्थान पर तो वो तो रचना है वहाँ की रचना भी लिखने में नहीं आ सकती, पार्वती की रचना भी लिखने में नहीं आएगी। और ऊपर में जहाँ से शरीर आपको मिला, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर, यहाँ से उसका संकेत याद होता है, या मृत्युलोक में उसका इशारा मिलेगा। उस रचना का तो कोई इशारा नहीं, वहाँ का तो कोई चीज कुछ कहने में नहीं आता। अब सूरज जो देखती है वो जो कुछ इशारा करेगी, छोटा से छोटा, बहुत छोटा, वो इसी का करेगी, इन शरीरों का, उसका नहीं कर सकती। तो कहते हैं कि भाई तो भंवर गुफा स्थान पर उसने वहाँ अड्डा जमाया, वहाँ रहने पहुँची, वहाँ और ठहर गई वहाँ। अब ठहर के वहाँ से चले गया। तो कितना बड़ा भंवर गुफा स्थान है, कितना बड़ा देश है वो। अब उसको क्या, वहाँ इनका तो देश है ही, और वहाँ 12 उतने ही बड़े और देश है, इतना इनका उतने उनका है। तो 12 एक 13 और 3 ये पार ब्रह्म ब्रह्म और ईश्वर, ये 16 हो गए। अब उनकी कौन महिमा करे, वो तो बताइए कि फकीरों ने ही उसको इशारे में बयान किया। सब जगह पर साधक को, हर मंडल में आपको बाधा मिलेगी। मनुष्य शरीर में बाधा, लिंग शरीर में बाधा, सूक्ष्म शरीर में बेकार। जब चले जाओगे बात तो मतलब ये कि तो फिर बाधा ये नहीं है शरीरों की, दृष्टि की सुंदरता, खूबसूरती, वो आपके लिए रुकावट करती है कि वो कितनी चीज़ें सुंदर है, कितनी खूबसूरत है और अचंभित है। जो आपने जब देखा तो देखा और तब से आपने छोड़ दिया, तब से नहीं देखा। और वो पूरा फिर उसको देखती तो उसको याद आ जाती है कि पहले मैं इधर से नीचे गई थी, इधर से यहीं से गई थी, ये सब देखते हुए, और वहां जाके मृत्यु में भूल गई। कोई बताने वाला नहीं मिला, इसलिए अब वो चीजें तो आपको याद कब है, जब आप पहुंच जाओगे तो याद हो जाएंगे कि हम यहाँ थे पहले, यहाँ है। ऐसे ही ईश्वर के स्थान पहुंचो तो मालूम हो जाएगा कि हम इधर से गए थे और फिर लौट के इधर नहीं आए। ब्रह्म के स्थान पर जाओगे तो वहाँ उस रचना में जाओगे, देखोगे तो वहाँ कहोगे हम नाम कर गए थे, सब याद हो जाएगा बिल्कुल एकदम। सूरत को, साफ सूरत को अनुभव हो जाता है, क्योंकि सूरत में तो परिपूर्ण ज्ञान है। अब पर्दों की वजह से अल्प ज्ञान, पर्दे उससे ढक गया, नहीं पूर्ण ज्ञान उसको। इसी तरह से पार ब्रह्म में पहुंचेगी तब उसको होगा कि मैं इधर से आई थी। बोलो। सत नाम सत धाम निरख धुर अलख गम गति पाई। जो धुर है यानी सतनाम जो पद है, जहाँ से हम सबका अवतार हुआ, कहते हैं वो। और आगे के अलख हम कहते हैं जो सबका धुरा, सबका आधार, कहते हैं वो अनाम पुरुष जो सतलोक के ऊपर अलग, अलग के ऊपर अलग। और फिर अब ज़्यादा मेहनत मशक्कत जो कुछ भी कर रही हो सच्ची लोग से करनी है। वहाँ पहुँचे में कोई मेहनत नहीं, पर तो आदेश से जाओ, सब सोचों को आदेश करता जाओ, ऊपर जाओ। तभी तो ये कहती है देख करके कि मैं सतलोक में गई, फिर अलग पुरुष, अगम पुरुष को जा करके अब वही नहीं रहा। संतों का, परम संतों का वही मुकाम, वही देश है, आराम देश, और वहीं से परम संत आते हैं और बहुत कुछ। लेकिन जो यहाँ से आएंगे जाएंगे वो सब वहाँ जब सतलोक में पहुँच जाएंगे तो सब जाएंगे। अब सिफत यही है, कोई मिलना चाहिए। बार बार ये कहा जाता है कि भाई संत बना, इस भेद को कोई न कह सकता न जान सकता। संत मिलेंगे तभी इस भेद को बताएंगे और तभी जीव को जुक्ति देंगे, तभी उसको मोड़ के ले जाएंगे अंतर घाट पर, वो बताएंगे कहा, फिर चढ़ने का सब कुछ बताएंगे। लेकिन मिले तो सब। बोलो। सोरते ने राते संग चली अगारी, सते गुरु पूर
पूरे चरणमयी। कहते हैं कि भाई आगे जब सूरत मेरा दृष्टि, सूरत तो है ही, उसमें से दृष्टि वो देखती, आगे गई, कहते हैं सतगुर पूरे हो, आराम में मिले। कहते हैं मन में समा गई, कहते इच्छा आ गई, हो गई, कोई उसमें कोई भेदभाव किसी तरह का, वही हो गई। तो जब यह है, अब इतनी दूर से आई, इनको यकीन हो उस मालिक का जिसके आप हो, कुछ नहीं, बीच में किसी को बना लो आप, उसी को बनाए लो आप, तो मालिक कैसे मिल जाएगा? पता भी तो होना चाहिए मालिक का, राह रखाना तो मिलना चाहिए, चलने के लिए उसकी जुक्ति तो मिले, ऐसे कैसे मिल जाएगा? इसलिए हमने शुरू में बामन में सत्संग किया, गुरु महाराज के जाने के बाद जैसा उनका आदेश था, तो एक आदमी से किया, एक से शुरू किया, सत्संग सुनाया उसको। भी एक लड़का था, कॉलेज में पढ़ता, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, उसको बैठाल करके उसको सुनाया, कुछ बताया, तो उसको बड़ा अनुभव हुआ। तो उसने अपने घर में कहा जा करके कि भाई बाबा जी है, क्योंकि उनको क्या मालूम कौन है, तो उन्होंने सुना कर अच्छा उनको ले आओ। तो वो अपने घर पर ले गया, तो वहाँ ले गया, तो वहाँ पर एक ठो लड़का और 3 ठो लड़कियाँ, और उसने अपनी बहनों को नामदान दिलवाया। तो हमने देखा ये तो साधन अच्छा करेगी, तो उनको दे दिया नामदान, बहुत अच्छा साधन किया, बहुत ही बढ़िया। अब भी है वो लड़कियाँ, और बहुत अच्छा साधन किया उसने। वो लड़का जो ले गया था अभी, वहीं से बढ़ना शुरू हुआ, अब तो बहुत हो गए, एक से शुरू किया है, एक से। तो जब हमने एक से मेहनत की है, तो हमको 1000 लाख 2 लाख क्या चाहिए, कुछ नहीं, हम तो मेहनत सदा करते होते। उसी तरह से जैसे एक के साथ उतनी मेहनत की, उतनी 100 के साथ, उतने लाख के साथ मेहनत उतनी होती है। आप भी मेहनत करते हैं, ये नहीं कि आप समझते हो कि मैं बहुत, मुझे कोई ऐसे ही मिल गया होगा, वो एक अपरिचित, जिससे कोई परिचय नहीं हो सकता। तो ये सत्संग बनारस से शुरू किया, बनारस में चला गया, वहाँ इसी तरह से पड़ गया, बहुत बड़ा। फिर हमने बहुत सत्संग किया, रास्ता बताया बहुत लोगों को, बहुत जवान मिले, बहुत बुढ़े मिले तो चले गए, जवान मिले कुछ अभी बाकी बचे, तो अब इस बात यहाँ तक, तो वो भी बुढ़े हो गए बिल्कुल, वो भी चलने फिरने से लगता है, और बीच में मिले उससे जवान, तो बुढ़े हो रहे। अब ये कुछ लड़के मिले तो कुछ मतलब नहीं है। तो इस तरह से मैं बहुत काम किया, लेकिन एक से मेहनत की, गुरु महाराज की ऐसी दया की, ऐसी कृपा थी, एक से मेहनत की। उतनी मेहनत जब थी और उतनी मेहनत अब, उसमें कोई फर्क नहीं। हम ये अनुभव करते हैं कि मैंने किया। अब यह है कि आप जो है हो गए अपने लिए अलग अलग, इसलिए ये मानो हम तो मेहनत उतनी करते, रास्ता लो, भजन करो, रास्ता चलो, जो बताया जाए उसको समझो, बुझो, कुछ करो। तो ये तो आफत तो है संसार में। जब तुमने आफत को आपने अपनी पी लिया और अपने घर में आफत बसा रखी है, तो आफत तो आएगी। अब इससे निकलना चाहो तो थोड़ा सा झाड़ना झूठना तो पड़ेगा ही, उसमें होती है झाड़ा झूठी करो। किसी के घर से कूड़ा उठाया जाए, बहुत सारा होता है, सही पड़ा लीजिए, हमने कई जगह देखा, चले क्यों साफ करते, हमारा पड़े रहो उसको। तो जब साफ हो गया, एक आध कहने बड़ा अच्छा लगा, दूसरे आकर के बोले कि नहीं, पहले तो घर तुम्हारा बड़ा गंदा था, अब ये कितना साफ है। अभी जाओ देखो सड़कों पर कितना कूड़ा था, रात को 3 बजे ले गए, क्योंकि यहाँ मेला लगेगा। अभी हम लोग बेचारे आएंगे दूर से तो कहेंगे अरे बाबा जी ने तो यहाँ कुछ नहीं किया है, तो सब यहाँ गंदगी में ला करके डाल दिया है, तो यहाँ कुछ भी नहीं, तो वो सफाई खड़े होकर के। और वो कहता अच्छा इस ढेर को छोड़ दी, कूड़ा ही है, कुछ नहीं है, लेकिन इसको क्या पता नहीं क्या मोड़ उससे, इसको छोड़ दिया। तो बगल वाले का साफ किया तो कहता मैं इसको साफ कर दिया। तुम एक डलिया नहीं हटा सकते हो, और ये रात को हजारों आदमी यानी सड़क झाड़ करके साफ करते, तो तुम्हारे भी काम आएगा, जो लोग आएंगे उनके भी काम आएगा। इसी को कहते हैं परमार्थ।
तो प्रसन्न होंगे बाहर के लोग, और तुम भी, तुम्हारे पास रिश्तेदार आएगा तो घर देख करके वो भी सब। इसी तरह से ये मकान गंदा, क्यों नहीं देवता खुश होते, प्रसन्न होते तुम्हारे ऊपर में कि तुमने मकान को गंदा कर दिया। कूड़ा कचरा कर्मों का, ये पाप उनका, तरह तरह का मार काट का, ये सामान तुमने जो डाल रखा है, उससे देवी देवता इसलिए प्रसन्न नहीं होते। नहीं, देवी देवता भी मदद करें, अगर अच्छे बन जाओ तो मदद करें, तो फिर काम नहीं बने। ये गंदगी को जमा कर रखा, अब यहाँ गंदगी तुम्हारे दरवाजे पर, तो बताओ कौन प्रसन्न होगा। घर में चला जाए तो गंदा देखेगा, बड़ी गंदगी दवा है, तो बैठे कहने के अच्छा ठीक है, हम आए, हमने आपका दर्शन कर लिया, अब जरा जल्दी ये काम हो जाएगा। ये तो गंदगी सब जगह बुरी और सफाई सब जगह अच्छी, तो ये मालिक को प्यारी, देवताओं को प्यारी है। अभी आंखों के ऊपर तो देवता है ही, सब देवता ही है, जितने लेकिन शरीर में सब देवता, स्वर्ग बैकुंठ में सब देवता ही नहीं, तो उनको सफाई तो उनको प्यारी, वो गंदगी कर चाहते, और तुम यहाँ गंदगी नहीं चाहते हो कि हमको यहाँ सफाई मिलनी चाहिए। और देखो तो कोई बड़ा आदमी आ जाए, मान लो कोई मिनिस्टर आ जाए, प्रधानमंत्री आ, तो सब सड़कें साफ, समझ लें, तो कुछ देखेगा ये तो नाराज हो जाएगा तुमसे, तो साफ करते हो। इसी तरह से अपने को और दूसरे को समझना चाहिए कि इतनी जनसंख्या आएगी, देखो कितना आएगी, आप अनुमान नहीं लगा सकते हो कि कितने होंगे, तो अब सफाई तो होनी चाहिए साहब। इसी को कहते हैं परसेता। और भजन बैठ के करेंगे, आकर के यहाँ वर्ष भजन, तो उनमें से इनको मिल जाए अपने आप मिलेंगे। इसमें से धन दौलत में से नहीं, उसमें से मिल जाएगा जो परमार्थ की कमाई करेंगे, उसमें आत्म धन प्राप्त करोगे, उनको भी चिंगारी की जाएगी। इसी को कहते हैं परसेता। करते रहो, कोई ना कोई जरूर आ जाएगा देने वाला, जब देने वाला आ जाएगा तो आपको दे देगा। करते रहना चाहिए। आप देखो 2 बजे 3 बजे कितने लोग जाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहने रहती है देवियाँ, और देखते हैं लोग कि भाई इसमें मजदूर तो कोई है नहीं, ये तो मतलब सब अच्छे कपड़े सब पहने, पतलून पहने भी अच्छे कपड़े, डलिया ढो रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, फोरवे चला रहे हैं, तो ये सब देखना चाहिए, इससे अनुभव करना चाहिए। ये तो एक अनुभव की चीज़ होती है। अगर इसको देख करके उन्होंने कहा तो कुछ नहीं कर सकता, चाहे किसी की कुछ सेवा ही नहीं कर सकता, कोई काम नहीं है। ये अनुभव होना चाहिए इसको, खास करके ये बात। अब ये मैदानों में पास हमें हर साल लगता है टेंट टाउट डेरे सब खेले जाते, तो उसमें खुला रहेगा, तो उसमें कोई आया अनजान आदमी तो उठा लिया, उसने अटैची उठा ली, कोई ये उठा लिया, लोटा उठा लिया, तो खेला गाड़ी तो ऐसे करना चाहिए, तो घेर के तो इससे थोड़ा बंधन हो जाता है। तो उधर कोई घूमता है, कहाँ गाड़ी भाई, इसके नीचे से कैसे पार कर रहे हो, तो लोगों की सुरक्षा हो। तो ये तो अपना इंतजाम, अपने घर का ताला नहीं लगाते, दरवाजे लगाते, कुत्ता न घुस जाए, चोर ना आ जाए, और क्या करते हो, बाहर करोगे तो बॉडी बार बनाओगे। ऐसे ही सब जगह अपनी अपनी जगह पर सब, यानी आप अपनी सुविधा दूसरों की सुविधाओं के लिए ऐसे ही उधर जाना, आंखों के ऊपर नहीं, तो आप वो काम करो कि उधर सुविधा से चले जाओ, जिससे देवता प्रसन्न मदद करे रास्ते में चलने में आपको। और उधर करोगे तो गड़बड़ी करेंगे, कोई काला रूप दिखाएगा, कोई रूप दिखाएगा, कोई भयंकर, कोई सांप बन के खड़ा हो जाए, डर जाओगे। तो बड़े बड़े सांप मिलते बचन, मालूम होगा कि सब के सब इसके मुंह में चले जाएंगे, ऐसे काले काले करिया सांप उधर में विचित्र चीजें मिलती है, और डंक मारने वाले बड़े बड़े बिच्छू, जिनको देख करके शरीर कांपने लगता है, उसको भाग जाओ डर की वजह से। और अगर देवताओं का काम करोगे, देवता बन के करोगे, मनुष्य कर्म करोगे, तो देवता खुश हो जाएंगे। तो फिर वो काला रूप नहीं दिखाते, तब सुंदर रूप दिखाते हैं, मदद करते हैं चलने में साधक के लिए। यही तो सब चीजें हैं रास्ते जाने की। तो ये जब साधना में जब ये लोग देखते हैं, अगर कर्म तुम्हारा ठीक है तो कुछ नहीं कहेंगे, और नहीं तो तरह तरह का दिखाई देगा, उसी में तो तुम डर जाओगे, अरे मेरे ऊपर भूत चढ़ के आ कर, अब क्या करें, तो सामने आ गया। ऐसा ही मालूम होता तो आदमी एकदम से गिर जाता, खौफ हो जाता, रात को सोता नहीं, कहते हमारी तो नींद उड़ गई। अच्छा, कुछ सोच नहीं पाता, इतना भय लगता है, भय लग जाए तो रात को सो नहीं सकता था दिन को, और किसी से बोल भी नहीं सकता, उसको डर लगता था जैसे मेरे ऊपर कोई चढ़ा हुआ, ये होता है। इसलिए अच्छा काम करना चाहिए, शुद्ध पवित्र काम करो, ये सब चीज़ों का अनुभव करना चाहिए। साधना में भी अनुभव करना,
कि भाई हम किस तरह से साधना कर रहे हैं, कौन कौन सी बाधा हमारे सामने आ रही और कौन कौन सी बाधा हमारे सामने की बताई जा रही, उसको हटाया जा रहा, और किस तरह की साधना, कैसे आँख खुलेगी, कैसे कान खुलेंगे हमारे, और कितने कितने पर्दे आ रहे और पर्दे कैसे हट रहे, ये सब अनुभव करना चाहिए। तभी दूसरों को कभी अगर उपयोग हो जाओ तो दूसरों को बताने में सुविधा रहेगी आसानी से। मान लो कि कभी पूरे हो गए, अपने जगह पहुंच गए, घर में पहुंच गए, और कभी हुक्म हो गया कि भाई तुम भी जीवों को कुछ ले आओ, कुछ पहुंचाओ उनको, तो ये नहीं कैसे तुम्हें बताओ कैसे, तो सबका अनुभव नीचे से शायद, फिर तो पता नहीं चलेगा। तो आप कहोगे अब हमको आनंद ही आनंद मिल गया, तो जब मालूम रहेगा तो आप बताओगे नहीं ऐसा फंसता है, ऐसा होता था। ये इसलिए ये जरूरी है कि संसार को समझ लेना, समझा जाएगा तो काम हो जाएगा। बड़े बड़े लोग आते हैं और साधन करने लगे, आप पहले तो नहीं कुछ समझते थे, बड़ी मेहनत करनी पड़ी उनके साथ, लेकिन जब वो कुछ करने लगे और कुछ होने लगा तो कहने लगे कि बच्चों ये तो सही चीज़ है, हमने तो ये कभी जाना नहीं था, कभी सोच भी नहीं सकते थे, कभी कल्पना भी नहीं होती थी कि ऐसा भी हमारे मनुष्य शरीर में कोई रास्ता है। अब वही लोग कहने लगते, तो पक्के और समझदार तो तभी होते जब रास्ते पर चलते, कुछ करते और कुछ पाते, जब हो जाते। अब कोई हमसे कहेंगे तुम हट जाओ, छोड़ दो, कैसे छोड़ सकते? जो रास्ता सत्य उसको कैसे छोड़ दो? दुनिया एक तरफ खड़ी रहे, उससे क्या होने वाला? मीराबाई को, रैदास जी को, कबीरदास जी को, तो उसे बहुत लोगों ने कहा दुनिया एक तरफ हो, एक तरफ। वो तुम्हारी बात को मान लेंगे जो सत्य को पाया है, वो नहीं मान सकता, वो तो सत्य का ही करेगा काम। इसलिए सत्य है, असत्य में दुनिया बह रही और सत्य में कोई कोई बोलो बस। बोलो जय। यह सत्संग इसलिए 6 बजे रखा कि सब लोग आ जाते हैं, कोई दुकान करता है, कोई और काम करता है, कोई ड्यूटी में जाता है, कोई दफ्तर के काम करते हैं, तो उनको सबको मौका मिल जाए 1 घंटे का सुनने का, अपने घर चले जाए, तैयार होकर के अपने अपनी ड्यूटी पर चले जाए। जो जहाँ काम करता हो, काम करने वालों की जो ड्यूटी है तो अपने अपने काम में चले जाते हैं सुन करके। इसलिए समझिएगा अच्छा, और आपकी आदत पड़ जाएगी, आप जाग जाओगे तो ये आपका आलस दूर हो जाएगा। सबसे बड़ा तो आलस दूर करना, जो बदन में सबसे ज़्यादा बाधक, आलस बहुत बाधक है, छोटा मोटा बाधक नहीं। बैठे में नींद आ जाए, ऐसे करने लगो, सोने लगो। अच्छा, जब बैठने लगो और तो तंद्रा आ जाए तो न साधन कर रहे हो न इधर, उसी में आप ऐसे गुम हो गए। तंद्रा होती गुम अवस्था, न भजन कर रहे हो न इधर कुछ सोच रहे हो, बीच की अवस्था तंद्रा, उसमें भजन नहीं होता। आलस चला जाना चाहिए, इसमें आलस चला जाएगा तो थोड़ा बहुत भजन बनेगा, ये भी ठीक है। अब आपको घंटी क्यों बजाई जाती है? सेवा की क्या जरूरत है? मत करो सेवा, लेकिन इसीलिए कि आप वहाँ सोते रहते हो 8 बजे तक, 7 बजे तक, तो आपकी जरा आदत पड़ जाए, सुबह उठने की आलस चला जाए और थोड़ा बहुत आप भजन करने लगो। तो इसलिए सबने गोरख धंधा, ये शारीरिक गोरख धंधा, और फिर तुम्हारी शुद्धि सफाई, पता नहीं कितने बकरे काट डाले, कितनी मुर्गियाँ आपने काटी, कितनी को मारा आपने, तो इसकी सफाई तो कम से कम हो जाए। यानी ब्लड की, खून के रेसे रेसे की सफाई होना चाहिए, तभी काम बनेगा। और इसमें बैठ करके मन काम कर रहा, तो मन की, बुद्धि की, चित्त की सफाई हो, तो ये सब शरीर साफ करने के लिए। तो जब बैठोगे भजन पर तो 2 मिनट बैठो, 4 मिनट, मन लग गया तो आपका काम होगा। इसलिए सेवा होनी चाहिए, आलस दूर होना चाहिए, इसलिए रखा जाता है। अच्छा बोलो जय गुरुदेव, जय